जय श्री केदार मित्रों, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भगवान केदारनाथ धाम सर्वप्रिय है। बाबा केदार को मोक्ष धाम के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की तलहटी में बसा 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, इनके कई गूढ़ रहस्य हैं। आज इन्हीं गूढ़ रहस्यों के बारे में एक कहानी मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। क्यों कहा जाता है भगवान केदारनाथ धाम को जागृत महादेव। तो आइए आज इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप सभी मित्रों को बताने जा रहा हूँ बाबा केदारनाथ को जागृत महादेव क्यों कहते हैं। इस रहस्य से आज मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ, तो ब्लॉग के अंत तक बने रहें और ये जानकारी अन्य लोगों तक भी अवश्य शेयर करें। कमेंट में जय श्री केदार अवश्य लिखें। तो दोस्तों, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। ये जानकारी तो मैं आपको समय पर देता ही रहता हूँ, लेकिन आज जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, केदारनाथ धाम को क्यों जागृत महादेव कहा जाता है। तो आइए ब्लॉग के अंत तक बने रहे मेरे साथ। जय श्री केदार, सुप्रभात सभी मित्रों को। केदारनाथ धाम से मैं प्रेम राणा सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, एक निवेदन आप सभी मित्रों से, बाबा केदारनाथ जी के डेली दर्शन में अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी मित्रों को घर बैठे ही कराता रहता हूं, और साथ में यात्रा संबंधित सारी जानकारियां अपने ब्लॉग के माध्यम से समय समय पर आप सभी मित्रों को पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों, मैं बाबा केदारनाथ से प्रार्थना हमेशा करता ही रहता हूं कि आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट न हो। दोस्तों, एक निवेदन मैं आप सभी मित्रों से बार बार करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा निवेदन, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और बाबा केदारनाथ जी के दर्शन वीडियो उन लोगों तक भी अवश्य शेयर करें जो लोग केदारनाथ धाम नहीं आ पाते हैं। दोस्तों, ये बड़े नेकी और पुण्य का कार्य है। इस कार्य में अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। मैंने एक लक्ष्य रखा है 1.25 लाख शिव भक्त जोड़ने का, तो इस पुण्य के कार्य में आप अपना सहयोग प्रदान करें। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का अंतिम दिन यानी कि 9वीं तिथि, और केदारनाथ में ऊपरी चोटी पे आप देख रहे हैं पूरी बर्फ़ गिर चुकी है, ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है। और यात्रा की बात करें तो नवरात्रि के अंतिम दिन पूरे प्रांगण में यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लोग सुबह 2 बजे से दर्शन के लिए खड़े हैं, लेकिन अभी तक दर्शन नहीं हो पाए हैं। तो अभी भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी है, और भीड़ के साथ साथ मित्रों ठंड भी केदारनाथ धाम में बढ़ चुकी है। अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा कि सोच रहे हैं या रास्ते में आ चुके हैं, तो मित्रों आपके साथ बुज़ुर्ग या छोटे बच्चे हैं तो उनका अवश्य ख्याल रखें, क्योंकि केदारनाथ धाम का जो मौसम है ये काफ़ी सर्द हो चुका है। टेम्परेचर -5 तक रात्रि में पहुंच जा रहा है। तो इस स्थिति में हो सके तो आप रिटर्न की ही यात्रा करें, सुबह आएँ और दर्शन करने के बाद तुरंत निकल जाएं। दोस्तों, आज इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको विशेष जानकारी दे रहा हूँ। जय श्री केदार। तो ब्लॉग के अंत तक बने रहें और इस ब्लॉग को अन्य लोगों तक भी अवश्य शेयर करें। जय श्री केदार। दोस्तों, आइए जानते हैं मोक्ष धाम केदारनाथ को जागृत महादेव क्यों कहते हैं। तो आज इस रहस्य से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप भी इस जानकारी को अन्य लोगों तक अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब यात्राएं पैदल मार्ग के द्वारा ही की जाती थी। बहुत समय पहले की बात है मित्रों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं, और पुनः 6 महीने गर्मियों में केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाते हैं। तो दोस्तों, हरिद्वार से एक तीर्थयात्री पैदल ही केदारनाथ की तरफ यात्रा के लिए निकल पड़ा। तो यहाँ आते आते उसको 6 महीने बीत गए। जैसे ही वो केदारनाथ धाम पे पहुँचा
तो यहाँ से बाबा केदार की जो जल विग्रह डोली है वो प्रस्थान होने लगी। वो भक्त बड़ा सच्चा था और शिव भक्त था। बाबा केदारनाथ के दर पे जैसे ही वो पहुँचा, उसने यहाँ के तीर्थ पुरोहित और जो यहाँ के मीन पुजारी होते हैं, जिसको हम लिंगम भी कहते हैं, और लिंगम समुदाय के वो लोग रहते हैं, दक्षिण भारत के जो पुजारी होते हैं, तो वो कपाट बंद कर चुके थे। तो यात्री ने बार बार मीन पुजारी जो मुख्य पुजारी हैं उनसे आग्रह किया कि मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे दर्शन के लिए अंदर जाना है, तो कृपया कपाट खोल दीजिए। तो दोस्तों, कपाट जब बंद हो जाते हैं तो किसी के लिए नहीं खोले जाते हैं। तो वो यात्री थक हार कर वहीं बाबा केदारनाथ के मुख्य द्वार पे बैठ गया। और जो सच्चे भक्त होते हैं, बाबा उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि ये मोक्ष धाम है। जो सच्ची श्रद्धा और भक्त से यहाँ आता है, उसकी मनोकामना बाबा केदार अवश्य पूर्ण करते हैं। तो मित्रों, थक हार कर वो प्राणी दरवाजे पे बैठ गया और रोदन करने लगा। यह दृश्य बड़ा भावुक था। बाबा भोले को यह दृश्य भा गया और वो प्रकट हो गए और उस प्राणी को कहा कि आप पैदल यात्रा करके मेरे द्वार पे आए हैं, तो आप कुछ पल आराम कीजिए। जैसे ही वह प्राणी निद्रा में लीन हो गया और सुबह ही जैसे उसकी आंख खुली तो उसने देखा मंदिर खोलने की तैयारी हो रही है। पूरे विधि विधान से, जैसे कि होता ही है, सारे लोग, तीर्थ पुरोहित, अन्य मीन पुजारी, जो मुख्य पुजारी जी हैं रावल, तो वो मंदिर के कपाट खोलने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि मैं तो शाम को यहाँ आया था, तो उस टाइम कपाट बंद होने की तैयारी की जा रही थी, और अभी मैं नींद से जागा तो कपाट खोलने की तैयारी हो रही है। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुजारी जी से कहा, जो मुख्य पुजारी जी हैं, कि भाई, कल तो मैंने आपसे बार आग्रह किया, बड़ी विनती की कि मुझे बाबा के दर्शन करने दीजिए, और जैसे ही अभी मेरी निंद्रा भंग हुई तो आप कपाट खोल रहे हैं, ये क्या रहस्य है? तो दोस्तों, पुजारी जी ने उस सच्चे श्रद्धालु, उस शिव भक्त को कहा कि ये सब बाबा की लीला है। तो मित्रों, जैसे ही कपाट खुले तो सर्वप्रथम उस तीर्थ यात्री ने बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, और इसीलिए केदारनाथ धाम को जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी उस शिव भक्त की कहानी, और ये था द्वादश ज्योतिर्लिंग केदारनाथ का वो रहस्य जो मैंने इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी मित्रों को बताया।